Good morning, dear student of class 8th. Myself Pradeep Dubey is your biology teacher, is your science teacher. Dear student, we have chapter 10 in biology, uh, reaching the age of adolescence. Dear student, in this chapter we shall study about the adolescence. What is adolescence? Adolescence एक पीरियड होता है when you are going to adult. That period is known as adolescence. तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. In the previous chapter, we have learned the human male and female reproductive system. We have also learned how human beings reproduce by giving the birth to babies. Babies grow and become children. Children grow further and become adolescent. And finally, adolescent grow become adult. The human beings can reproduce giving birth only after a certain age. एक निश्चित अवस्था होती है तभी वह बेबीज को बर्न कर सकते हैं. Because their reproductive system start working only after a certain age. एक निश्चित एज के बाद ही आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो वर्क करता है. ठीक है. और इन दिस चैप्टर we will learn about the changes which takes place in human male body and female body. Chapter we learned about the यहाँ पे देखिए क्या है. It is hormone which brings changes makes a child to grow in adult. एक changes होता है, हार्मोन्स होते हैं जो चेंजेस लाते हैं बॉडी में. ठीक है. एडोलसेंस क्या होता है? यंग ह्यूमन बींग्स बिलो द एज ऑफ फुल फिजिकल डेवलपमेंट इज कॉल्ड चाइल्ड. राइट. अ मैच्योर ह्यूमन बींग्स हु इज फुली ग्रोन एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड एन एडल्ट. यहाँ पे देख सकते हैं. और अ पर्सन हु इज प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग फ्रॉम ए चाइल्ड टू एन एडल्ट इज कॉल्ड एडोलसेंस. यानी एक व्यक्ति जो प्रोसेसिंग में रहता है कि जब वह चाइल्ड से एक एडल्ट हो जाए तो उसको हम एडोलसेंट बोलते हैं और उस पीरियड को हम एडोलसेंस बोलते हैं. एडोलसेंस इज़ द टाइम बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड के बीच का समय. पुबर्टी क्या होता है? पुबर्टी इज़ द टाइम व्हेन एडोलसेंट बिकम सेक्सुअली मैच्योर. पुबर्टी एक पीरियड होता है जब एडोलसेंट जो है एकदम सेक्सुअली मैच्योर होता है. पुबर्टी क्या है इसको समझ लेते हैं. अ पीरियड ड्यूरिंग विच एडोलसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स रीच सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड पुबर्टी. मतलब यह एक ऐसी अवस्था होती है कि जिसमें गर्ल्स या बॉयज़ रेडी होते हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है उनमें और रिप्रोडक्शन के लिए वो रेडी होते हैं. Puberty tends to start earlier in girls. पुबर्टी जो पीरियड होता है वह गर्ल्स में पहले ही शुरू हो जाता है. और यह 12 to 14 ईयर्स इन गर्ल्स 10 to 13 ईयर्स इन गर्ल्स. बॉयज़ में यह 12 to 14 ईयर्स होता है. 1 ईयर्स का अंतर होता है. एट पुबर्टी मैनी चेंजेस अकर इन बॉडीज ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स. जैसे वेरियस चेंजेस. वास्ट चेंजेस हेयर ग्रो ऑन द फेस ऑफ बॉयज़. बॉयज़ में कौन कौन से चेंजेस होते हैं उसको देख लेते हैं. हेयर ग्रोज, हेयर उगाते हैं फेस पे, चेहरे पे, मुस्टाक और बियर्ड के रूप में. ऑन द चेस्ट, सीने पे भी. वॉइस डिपेंड्स इन वॉइस. वॉइस जो है गहरी हो जाती है. इट बिकम्स लो पिच्ड वॉइस. टेस्टिस स्टार्ट मेक स्पर्म. टेस्टिस जो है स्पर्म बनाना शुरू कर देते हैं. टेस्टिस एंड पेनिस बिकम लार्जर, बड़े हो जाते हैं. चेस्ट एंड शोल्डर्स ऑफ बॉयज़ बॉर्डन. चेस्ट और शोल्डर्स बॉयज़ के बॉर्डन चौड़े हो जाते हैं. बॉडी बिकम्स मस्कुलर. बॉडी जो है मस्कुलर हो जाती है. हेयर्स ग्रोन इन आर्म पिट. आर्म पिट और प्यूबिक रीजन जो जेनिशियल एरिया है वहाँ पे भी. और बिटवीन द थाई के बीच में जो है हेयर्स आ जाते हैं. रैपिड इंक्रीज इन हाइट अकर. बहुत तेज़ी से हाइट में वृद्धि होती है. फीलिंग एंड सेक्सुअल ड्राइव एसोसिएटेड विद द एडल्टहुड बिगिन टू डेवलप.
What changes takes place in girls during the puberty? Various changes which occur in girls during the puberty as follow. Breast develop enlarge in girls. breast जो है डेवलप हो जाता है और enlarge हो जाता है लड़कियों में. Ovaries start to release eggs. Menstruation मंथली पीरियड बिगिन शुरू हो जाती हैं. Ovaries, oviduct, uterus, vagina enlarge बड़े हो जाते हैं. Hips of girls broaden, become wider. Extra fat is deposited on hip and thigh. Hairs grow in armpit and in pubic region and between the thigh. Change is the same as in boys. जैसा सेम चेंजेस होता है बॉयज़ में भी. रैपिड इंक्रीज इन हाइट occurs. This change is the same as boys. Feeling and sexual drives associated with adulthood begin to develop. This change is also same boys in. All the changes which occurs boys and girls at puberty are brought about by various hormones. कई हार्मोन्स के द्वारा ये चेंजेस होते हैं. इंक्रीज इन हाइट में अगर देखा जाए, पुबर्टी मेक्स बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव पीरियड व्हेन वन हार्मोन्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. इंक्रीज इन हाइट मोस्ट कॉन्स्पिशियस चेंजेस क्लियरली विजिबल चेंज ड्यूरिंग द पुबर्टी. जैसे इंक्रीज इन हाइट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स. इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़. शुरुआत में तो गर्ल्स जो है लड़कियों से गर्ल्स जो है बॉयज़ से बहुत तेज़ है. बट by about 18 years of age, both boys and girls reach their maximum height. गर्ल्स और बॉयज़ अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुँच जाते हैं. जनरली द मैक्सिमम हाइट ऑफ द गर्ल इज स्लाइटली लेस दैन ऑफ बॉयज़. थोड़ा सा कम होता है. द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट यहाँ पे दिया गया है. गर्ल्स एंड बॉयज़ किस में कितना परसेंट होता है. 8 years 72%, 75% बॉयज़ में दिया गया. 100% 18 ईयर्स तक. मीन्स 100% के बाद आपका बॉडी जो है हाइट नहीं बढ़ती है हमारी. राइट. यहाँ पे देखिए फुल हाइट ऑफ ए पर्सन हाइट ऑफ ए पर्सन परसेंट ऑफ ए हाइट ऑफ ए परसेंटेज ऑफ फुल हाइट ऑफ 8% इंटू 100 कर देंगे तो आ जाएगा. जैसे यहाँ पे दिया है सिंपल प्रॉब्लम. अ 10 years old बॉय इज़ 125 सेंटीमीटर टॉल. राइट. इफ द प्रेजेंट हाइट ऑफ द बॉयज इज 78% ऑफ हिज. तो यहाँ पे उसका परसेंटेज निकालेंगे. फुल हाइट कितनी होगी तो उसका कंप्लीट हाइट निकालेंगे. तो अभी मान लीजिए 78% है वो कंप्लीट हाइट का. तो 125/78 इंटू 100 इतना, मतलब उसकी कंप्लीट हाइट इतना होगी. ये निकाला जा सकता है. द हाइट ऑफ ए पर्सन डिपेंड ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स. जो हाइट होती है व्यक्ति की वह जीन्स पर डिपेंड करती है. राइट. जीन्स एक इनहेरिटेड कैरेक्टर्स है जो ट्रांसफ़र करता है ट्रेट्स को, ह्यूमन ट्रेट्स को ट्रांसफ़र करता है. चेंज इन द बॉडी शेप्स एंड अपीयरेंस. बॉडी के शेप में भी चेंजेस आ जाते हैं. देखिए स्मॉल बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव द सेम बॉडी शेप. लगभग सेम बॉडी शेप होता है. सो दे लुक अलाइक. इसलिए वे एक जैसे दिखते हैं. व्हेन दे ग्रोन अप बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव डिफरेंट बॉडी शेप. अलग अलग बॉडी शेप्स होते हैं. व्हेन पुबर्टी सेट इन set in a time of rapid change in body shapes, appearance start in boys and girls, which make the boys and girls look different from one another. Actually, testes in boys and ovaries in girls make the different hormones. ये जो है अलग अलग हार्मोन्स बताते हैं विच मेक द बॉडीज ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स डेवलप इन डिफरेंट वेज. सो द चेंज इन द बॉडी शेप अकर इन एडोलसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स पुबर्टी आर द डिफरेंट. राइट. changes in the body shapes and appearance in boys and girls brought about by the
onset of the puberty are as follows. Boys develop broader shoulders and wider chest. Girls develop broader hip than boys. Boys develops more muscles than girls, so the body of the boys looks more muscular than the girls. Boys develop एडम्स एप्पल. बॉयज़ में जो एडम्स एप्पल होते हैं, बल्ब इन फ्रंट थ्रोट, गले पे जो है एडम्स एप्पल आ जाते हैं, विच मेक देम लुक डिफरेंट फ्रॉम द गर्ल्स. बॉयज़ डेवलप फेशियल हेयर मुस्टाक. गर्ल्स डू नॉट हैव फेशियल हेयर, सो ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर मेक बॉयज़ लुक डिफरेंट फ्रॉम द गर्ल्स. चेंजेज इन वॉइस. वॉइस में भी आवाज़, द ग्रोथ ऑफ वॉइस बॉक्स इन बॉयज़ इज मच मोर देन द ग्रोथ ऑफ द गर्ल्स. से ज़्यादा गर्ल की वॉइस बॉक्स से ज़्यादा बॉयज़ की वॉइस बॉक्स में वृद्धि होती है. इससे जो उनका जो आवाज़ होता है वो डीप हो जाता है, जबकि गर्ल्स की आवाज़ जो है सुरीली रह जाती है. बिगर वॉइस बॉक्स इन बॉयज़ गिव्स डीपर वॉइस एंड टू द बॉयज़. एडम्स एप्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे, एडम्स एप्पल यहाँ पे है, ठीक है. अ बल्ब प्रोजेक्शन एट द फ्रंट ऑफ द थ्रोट और नेक्स्ट ग्रोन अप बॉयज़ इज कॉल्ड एडम्स एप्पल. एप्पल, एडम्स एप्पल इज ए फीचर ऑफ थ्रोट ऑफ ग्रोन अप बॉयज़, राइट. A rough or hoarse voice is called hoarse voice. Hoarse voice is called फटी आवाज़ इन हिंदी में उसको कह सकते हैं. स्मॉलर वॉइस बॉक्स इन गर्ल्स गिव्स श्रिल वॉइस, हाई पिच्ड वॉइस टू द गर्ल्स. बिफोर वी गो फर्दर वी शुड नो द मीनिंग ऑफ टर्म्स सच एज पिम्पल, एकिन और सेबासियस gland, sweat gland. Pimples are a small red spot on the face of a person. Acne is a skin condition marked by eruption of the numerous red pimples on the face. Sebum gland are small glands the skin which secrete an oil, जो ऑयल को secrete करते हैं, जिनको हम sebum कहते हैं, through the skin porous and lubricates and protect the surface of the skin. Development of pimple and acne. Many young boys and girls get pimples, acne on their face during the puberty. Pimples and acne are formed due to the increased activities of sebaceous gland and sweat gland present in the skin. इन्हीं के कारण जो होते हैं. डेवलपमेंट ऑफ सेक्स आर्गन. सेक्स आर्गन्स भी डेवलप हो जाते हैं. ऑनसेट पुबर्टी ब्रिंग्स द कंप्लीट ग्रोथ ऑफ द development of sex organ in boys and girls, due to the which their reproductive system start functioning at this age. For example, at the puberty the male sex organ like testes, penis and lord develop completely. Testes begins to produce male sex cells which called sperm at the puberty, and same years at the female sex organs. At the puberty, female sex organ like ovaries, oviducts and uterus enlarge and develop completely. The eggs ova begin to mature at this age, and ovaries start releasing mature eggs, oval, at puberty, reaching mental, intellectual and emotional maturity. When a person reaches puberty, he or she become adolescent. Adolescents continue up to the 18 to 19 years. During adolescence, a boy girls reach mental, intellectual and emotional maturity. Mental is called मानसिक, intellectual is called बौद्धिक, emotional is called भावात्मक in Hindi. Adolescence is a period which brings maturity in a person's way of thinking. At this age और इस एज में, adolescence is the times in one's life when brain has greatest capacity for learning. और इस समय ब्रेन, इस पीरियड में ब्रेन के पास बहुत अधिक शक्ति होती है और सीखने की, लर्न करने की. The change which takes place in body and mind during the adolescence are natural part of growing up process. Every human being has to pass through this stage. Our parents have passed through this stage. Now we are passing through this stage, and one day our children will pass through this stage in life.
सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन ह्यूमन। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो तो हमने प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बताया। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर प्रेजेंट एट द बर्थ आर कॉल्ड प्राइमरी सेक्सुअल। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इंटरनल एक्सटर्नल सेक्स, boys are testes, penis, seminal vesicles. Primary sexual characteristics in females are ovaries, oviduct, uterus, vagina. प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आते हैं सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स या हार्मोन से विच डिस्टिंग्विश बिटवीन सेक्सुअली मैच्योर मेल एंड फीमेल बट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्स। जैसे सेकेंडरी से क्या है, हेयर ग्रो ऑन द फेसेस, मुस्टॉक एंड ब्रॉड इन बॉयज, शोल्डर एंड चेस्ट ब्रॉड इन वाइडर, a deeper voice in boys, Adam Sepal develop is secondary. These are secondary sexual characteristics. Main secondary sexual character female में development of breast in girls, hips broaden and becomes more curved and prominent in girls, a shrill voice in girls. These are sexually. हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो देयर ग्रोथ, राइट। हार्मोन्स इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और सेक्स हार्मोन्स उनको बोलते हैं। जैसे अगर सेक्स हार्मोन्स की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इज आल्सो स्पेल्ड एज ओएस्ट्रोजन, राइट। एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड इज ए स्ट्रक्चर विच सेक्रेट ए स्पेसिफिक सब्सटेंस इन बॉडी। ग्लैंड जो ग्रंथियाँ होती हैं वो सेक्रेट करती हैं हार्मोन्स को। अ ग्लैंड विच सेक्रेट इट्स प्रोडक्ट इनटू द डक्ट और ट्यूब इज कॉल्ड एक्सोक्राइन। जैसे स्लैवरी ग्लैंड्स हो गया, एक्स हो गया, बहुत से ऐसे ग्लैंड्स हैं। और ग्लैंड विच डज नॉट हैव ए डक्ट सेक्रेट इट्स प्रोडक्ट डायरेक्टली इनटू द ब्लड, जो ब्लड में डायरेक्ट सेक्रेट करते हैं उसको एंडोक्राइन ग्लैंड। इसके बाद भी बहुत से ग्रंथियाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, etc। रोल ऑफ हार्मोन इन इनिशियलिंग। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। The hormones play an important role in initiating the reproductive function of adolescents. This is because changes which occur at adolescence are controlled by hormones. In other words, the onset puberty is controlled by hormone. Testes makes male sex hormones called testosterone. Ovaries makes female sex hormones called estrogens. And यहाँ पे दिया गया है कौन सा हार्मोन्स को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। यू कैन स्टडी दिस। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। रेस्ट आई विल सेंड यू इन सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।